गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्लास आज जो है हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सिमेट्री ऑफ फ्लावर। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन क्या होता है आपका कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। ठीक है, ओवरी में जो है ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, जिसमें था आपका मार्जिनल, एक्साइल, आपका जो है पैरिटल, देन फ्री सेंट्रल और बेसल। ठीक है, तो ये हमने जो है क्या किया था, प्रेजेंटेशन के जो है ये डिफरेंट टाइप्स भी हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, विद डायग्राम के साथ। तो आज स्टूडेंट जो है हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। तो जो सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स होता है ये क्या होता है, यानी चाहे वो फ्लावर हो चाहे ऑर्गेनिजम्स हो, किसी भी ऑर्गेनिजम्स, मैं पूरे ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे आपको कह रही हूँ, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जो है जब हम जो है क्या करते हैं उसको जो है कि वो किस मतलब किस प्लेन से कितने उसमें जो है इक्वल उसके हाफ हो जाते हैं, तो उसको सिमेट्री कहा जाता है ना। सपोज़ जैसे ये है आपका, ये सपोज़ ये एक जो है, सपोज़ ये मैंने फ्लावर ही बनाया है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है तो ये कितने प्लेन से जो है इसके इक्वल हाफ हो सकते हैं, इसको कहा जाता है सिमेट्री। जैसे सपोज इस प्लेन से हो सकता है इक्वल हाफ, या इस प्लेन से इक्वल हाफ हो रहा है, या सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वल हाफ हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, सिमेट्री। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी डिटेल में, बट अभी मैं समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स जो है क्या करते हैं उसको जो है देखते हो कि वो किस प्लेन से जो है कितने इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो उसको कहा जाता है सिमेट्री। ठीक है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में जो सिमेट्री होती है वो डिपेंड करती है जो है किस पे, फ्लावर के शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, यानी कि कैलेक्स और जो कोरोला होता है, या एंड्रोसियम होता है, या गाइनोसियम होता है, इन पे जो है क्या करती है, फ्लावर की जो सिमेट्री होती है वो डिपेंड करती है ना, कि फ्लावर्स के कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, कितने एंड्रोसियम है, कितने गाइनोसियम है। ठीक है, फ्लावर का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है। ठीक है, इन सब पर जो है क्या करती है, डिपेंड करती है क्या, आपकी जो है सिमेट्री। ठीक है, किसकी सिमेट्री, फ्लावर की सिमेट्री। ठीक है, तो अब जो सिमेट्री होती है स्टूडेंट जो है वो क्या होती है, टू टाइप की होती है। ठीक है, सिमेट्री क्या होती है, टू टाइप की होती है। एक होती है आपकी जो है एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरी होती है आपकी जो है एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरी होती है आपकी जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब हमने क्या कहा कि जब हम किसी भी जो है ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर अगर हम फ्लावर की बात करें तो जब हम किसी फ्लावर्स को जो है क्या करते हैं, किसी प्लेन से जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, अब जो है सिमेट्री के जो है टू टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट है आपका जो है, फर्स्ट जो हो गई वो हो गई आपकी स्टूडेंट जो है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरी हो गई आपकी जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सिमेट्री हो गई। सिमेट्री के टू टाइप्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है स्टूडेंट कि जो फ्लावर होता है आप उसको जो है डिवाइड कर सकते हो इनटू एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स। ठीक है, यानी कि आप किसी भी फ्लावर की जो है उस किसी भी फ्लावर्स को जो है आप दो इक्वल हाफ्स में उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो इसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल सपोज ये फ्लावर है। ठीक है, ठीक है, ये एक फ्लावर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी एक्टिनोमॉर्फिक क्या कह रही है कि आप इसको जो है इक्वल हाफ में, आप इसको कहीं से भी क्या करो, अगर किसी भी प्लेन से आप इसको काटते हो तो आप इसको जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कैसे, सपोज आपने इसको यहाँ से काटा स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इस फ्लावर को यहाँ से काटते हो तो भी ये क्या हो जा रहा है आपका, दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, 1 2 3 1 2 3 है ना, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। अगर सपोज आप इसको यहाँ से ना काट के जो है क्या करते हो, यहाँ से काटते हो। ठीक है, सपोज आपने इसको यहाँ से काटा तो भी ये क्या हो रहा है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, 1 2 3 1 2 3 है ना।
या फिर जो है सपोज आप इसको जो है क्या करते हो, यहाँ से काटते हो तो भी आपका ये 1 2 3 1 2 3 क्या हो रहा है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। अगर आप इसको किसी भी प्लेन से काट रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप इसको जो है 2 इक्वल हाफ इसके हो जा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहा जाता है इसको, एक्टिनोमॉर्फिक। जब क्या होता है, फ्लावर जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, किसी भी प्लेन से आप फ्लावर को काटोगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, इसी को जो है एनिमल्स के केस में जो है क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, एनिमल्स में इसको क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। और प्लांट्स की फ्लावर के केस में हम इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स वाला भी आपका आगे आएगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स में हम इसको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहेंगे और एनिमल्स में इसको हम जो है जब जो है आप किसी भी प्लेन से जो है 2 इक्वल हाफ में किसी एनिमल्स को डिवाइड कर देते हो तो उसको जो है हम वहाँ पर एक्टिनो नहीं कह के बल्कि उसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है दूसरा आपका जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होता है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लावर्स होता है वो आपको जो है एक ही प्लेन से जो है आप उसको जो है एक ही प्लेन से जो है उसके 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक फ्लावर ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, इससे तो नहीं हो पाएगा, सपोज ये वाला मैं बना देती हूँ। चलो मैं यहाँ पर आपको जो है सपोज ये कोई इंसेक्ट है। ठीक है, इंसेक्ट के ज़रिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, फ्लावर को मुझे भी। ठीक है, अगर सपोज ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो इस इंसेक्ट को स्टूडेंट जो है आप सिर्फ एक ही प्लेन से जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसके 2 आइडेंटिकल हाफ हो सकते हैं इसके। ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन से हो रहा। अगर आप जो है इसको ऐसे में कट करते तो तब आपको जो है ये 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इधर आपका हेड भी आ रहा, इधर हेड आ रहा है, इसके एंटीनाज आ रहे जो कि इधर नहीं आ रहे। तो एक ही प्लेन से जो है क्या हो रहा है, ये इसके इक्वल हाफ्स हो रहे हैं। तो इसको कहा जाता है क्या, जाइगोमॉर्फिक। जब किसी भी जो है फ्लावर को जो है क्या, जब कोई फ्लावर जो है क्या होता है किसी एक ही प्लेन से जो है जब उसके इक्वल हाफ्स होते हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है, आपका जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका जो है जाइगोमॉर्फिक। तो अब इसको मैं जो है आपको फ्लावर के उसमें समझा देती हूँ कि फ्लावर में किस तरीके से हम जाइगोमॉर्फिक का दिखा सकते हैं। ठीक है, सपोज जो है कोई फ्लावर और ये उसके पेटल्स है। ठीक है, तो इसकी सिमिट्री जो है स्टूडेंट, अगर आप इसकी सिमिट्री देखोगे तो ये जो है सपोज ये जो है आपका यहाँ से जो है इसका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन हो गया। ठीक है, ये ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या कहा स्टूडेंट हमने कि आप जो है सिर्फ एक ही प्लेन से जो है क्या हो सकता है, जो फ्लावर होता है वो 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं। तो जैसे आप इस फ्लावर में देखोगे सिर्फ ये इसी प्लेन से, जब अगर हम इसको इस प्लेन से काटते हैं बिल्कुल सेंटर से, तो तब जाकर इसके जो है क्या हो रहे, इक्वल हाफ्स आ रहे, 1 और ये हाफ, ये 1 और ये हाफ। ठीक है, और 2 जो है ये स्टेमन इधर आ रहे हैं और 2 स्टेमन ये इधर आ रहे हैं। तो तब जाकर जो है इसकी क्या हो रही है, आपकी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ इसी प्लेन से जब इसको काटोगे, जब इसी प्लेन से जब आप इसको काटोगे तब इसके जो है 2 इक्वल हाफ्स हो रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे काटोगे स्टूडेंट तो कहीं से भी इसके 2 इक्वल हाफ्स नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर कुछ और ही है, नीचे कुछ और ही है ना। तो इस तरीके से जो है क्या है, सिर्फ एक प्लेन से काटने पर ही जो है इस वाले प्लेन से ही जो है इसके जो है क्या हो जा रहे हैं, 2 इक्वल हाफ्स हो रहे हैं, अदरवाइज जो है नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि आपका जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को जो है एनिमल्स के केस में हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री।
तो ये था स्टूडेंट जो है आपका सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फर्स्ट था एक्टिनोमॉर्फिक, देन सेकंड था ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो जो है आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, बट ज़ाइगोमॉर्फिक में जो है आपको सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर जो है क्या होते हैं, 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं। तो इसको कहा जाता है ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ओके, तो अब स्टूडेंट जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फ्रूट। ठीक है, फ्लावर तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट द फ्रूट। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रूट। ठीक है, तो जो फ्रूट होता है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है, जो ओवरी होती है ना, आपके जो है फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है, तो जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये क्या बनाती है, आपका फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ओवरी मैच्योर होकर ही जो है आपका जो है क्या बनती है, फ्रूट बनती है। ठीक है, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है भाई, है ना, ऐसे नहीं कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो है ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या होती है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो जो फ्रूट होता है वो एक्चुअल में ओवरी ही होती है स्टूडेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अब आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट चीज़ कि जो ओव्यूल होता है, जब ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है या ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, तो जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है इसका क्या होता है, तो जो ओव्यूल होता है स्टूडेंट ये क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब आता है स्टूडेंट जो है फ्रूट्स में, आपके बुक्स में दे रखा होगा एक ट्रू फ्रूट्स और एक फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, तो पहले ट्रू फ्रूट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपका जो है अगली क्लास के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 12th में भी ये आपका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है, या किस बेसिस पे हम इनको जो है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रू फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, यानी कि जब फ्रूट जो है डेवलप होता है आपका जो है क्या, ओवरी से, सिर्फ जो है जब जो है फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, जब जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, फ्रूट जो है किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से डेवलप हो रहा है, तो उन फ्रूट्स को कहा जाता है क्या, ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, क्या कहा हमने, जब जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ये ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं उनको कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स। ओके, सेकंड है स्टूडेंट फॉल्स फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स, ठीक है, जिसमें कि जो है क्या है, ओवरी के अलावा जो है, ठीक है, फ्लावर का जो है दूसरा पार्ट भी जो है पार्टिसिपेट करता है, तो उसको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। यानी कि क्या है, आपका ओवरी के अलावा आपका फ्लावर का जो है अदर पार्ट, ठीक है, फ्लावर का जो है अदर पार्ट भी जो है क्या होता है, फ्रूट के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है, तो उनको कहा जाता है क्या, फॉल्स फ्रूट। मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वही जो है फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल हो गया, आपका स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है ओवरी के अलावा जो है जो फ्लावर का जो ये थैलेमस वाला पार्ट होता है ना, ये स्टूडेंट, ये थैलेमस होता है ना, जिसके ऊपर जो है क्या होती है, आपके बाकी अदर फ्लोरल पार्ट अटैच होते हैं, तो ये थैलेमस भी जो है क्या होता है, फ्रूट के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। तो क्या होता है कि ओवरी के अलावा जो है फ्लावर का जो है जब अदर पार्ट भी जो है
फ्रूट में डेवलप होता है तो उन फ्रूट्स को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका ट्रू फ्रूट्स, देन उसके बाद फॉल्स फ्रूट्स। तो आई होप कि आपको ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है आपकी बुक में एक और आपको टर्म देखने को मिलेगा जो कि है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, अब पढ़ते स्टूडेंट जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, यानी कि जो है आपका जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है। ठीक है, यानी कि इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या कहा स्टूडेंट हमने, पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या हो गया, इफ़ अ फ्रूट is formed without fertilization is called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इनको कहा जाता है स्टूडेंट जो है क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, एग्जांपल में आपका इसमें आ जाएगा बनाना। ठीक है, या फिर आपका जो है जो ग्रेप्स होते हैं। ठीक है, बनाना या जो है ग्रेप्स हो गए, ये क्या होते हैं आपके जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो बिना जो है क्या है आपका फर्टिलाइजेशन के ही जो है क्या होता है, इनमें जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। बट जो फ्रूट्स होते हैं दे डू नॉट हैव सीड्स, इनमें जो है पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं इनमें नो सीड, इनमें सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बनाना या जो कुछ ग्रेप्स होते हैं उनमें सीड नहीं होते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं कि इनको जो है बाहर से जो है क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं और जो फ्रूट की जो जो ओवरी की जो वॉल होती है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, हार्मोन द्वारा जो है क्या कर दिया जाता है, फ्लैसी बना दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, बट जो है क्या होता है फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, तो आज स्टूडेंट जो है हमने क्या पढ़ा आपका जो है, आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सिमेट्री पढ़ी। फ्लावर की जो सिमेट्री होती है वो दो तरीके की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है कि आप जो है फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटोगे तो उसके दो इक्वल हाफ्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री होती है इसको जो है एनिमल्स के केस में हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है, जहाँ पर जो है आप सिर्फ एक ही प्लेन से जो है फ्लावर को काटोगे तो ही आपको इक्वल हाफ्स मिलेगा, अदर प्लेन से आपको काटने पर इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसी को जो है एनिमल के केस में हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट में हमने देखा कि जो ओवरी होती है यानी जो कार्पेल होता है, कार्पेल के नीचे बॉटम में क्या होती है, ओवरी होती है। तो जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या होती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब जो है फ्रूट्स जो है हमने यहाँ पर जो है क्या पढ़े, टू टाइप के पढ़े पहले, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या होगा, जहाँ पर जो है फ्रूट के सिर्फ जो है ओवरी ही जो है फ्रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ जो है ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स।
फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो है ओवरी के अलावा फ्लावर के जो है अदर पार्ट्स भी जो है फ्रूट के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, तो जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो है क्या होता है, ओवरी के अलावा जो है जो थैलेमस होता है ना, जो थैलेमस होता है आपका जो है फ्लावर का जो पार्ट होता है थैलेमस, वो भी क्या करता है फ्रूट में, वो भी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है क्या होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ये अलग ही टर्म है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है तो उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बट जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैव नो सीड, इनमें कोई सीड नहीं होते, ये सीडलेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बनाना और ग्रेप्स। ठीक है, तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो क्या कहा हमने कैसे किए जाते हैं, उनको जो है हार्मोनल इंजेक्शन के द्वारा जो है क्या किया जाता है कि जो ओवरी होती है उसको जो है स्वेलअप कर दिया जाता है, जिससे कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में तो कन्वर्ट हो जाती है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसलिए जो है किसी भी तरीके से जो है सीड का फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे आपका जो है सीड के बारे में। ठीक है, कि सीड क्या होते हैं या कितने टाइप के सीड हो सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।